नमस्कार। आज हम नागरिक शास्त्र में संविधान से परिचय करेंगे। संविधान अर्थात क्या? किसी भी देश का शासन चलाने के लिए कानून होता है, कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार देश का कानून, सारी व्यवस्था उस कानून के अनुसार चलाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान को अगर हम परिभाषित करें तो इस प्रकार से होगा। फिर से संविधान का अर्थ है देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित रहते हैं उसे संविधान कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। संविधान कानून के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है। संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे नागरिकत्व, नागरिकों के अधिकार, नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच के संबंध, सरकार द्वारा किए जाने वाले कानूनों के विषय, चुनाव, सरकार की सीमाएं एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र, इन सभी का उल्लेख कानून में किया जाता है। सभी देशों का कानून अलग अलग होता है। वहाँ की स्थिति, क्षेत्रीय समस्याओं के अनुसार प्रत्येक देश का अपना अलग अलग संविधान होता है। इतिहास, समाज संरचना, संस्कृति, परंपरा आदि बातों में अलग अलग देशों में विभिन्नता अथवा अलगपन पाया जाता है। इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकताएं और उद्देश्य भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करता है। क्या तुम्हें मालूम है कि अमेरिका, इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है, परंतु दोनों के संविधानों में अंतर है। जैसे अमेरिका का संविधान ईस्वी सन 1789 में कार्यान्वित हुआ। यह संविधान लिखित स्वरूप में है तथा इसमें केवल 7 धाराओं का समावेश है। यद्यपि संविधान लागू होकर 225 वर्षों से भी अधिक समय बीत गया है, फिर भी अमेरिका का शासन आज भी उसी संविधान के अनुसार चलाया जाता है। इंग्लैंड का इतिहास अनेक शताब्दियों का रहा है। इस देश में शासन से संबंधित कानून संकेतों, रूढ़ियों और परंपराओं के अनुरूप में पाए जाते हैं, फिर भी इन कानूनों का पालन बड़ी कड़ाई से किया जाता है। ईस्वी सन 1215 में मैग्ना कार्टा अनुबंध संपन्न हुआ। तब से इंग्लैंड का संविधान विकसित होता गया। इसमें कुछ ही लिखित कानूनों का समावेश है, फिर भी इंग्लैंड का संविधान प्रमुखतः अलिखित रूप में है। संविधान की आवश्यकताओं को पड़ गई। संविधान की कुछ आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन चलाए। फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम रहती है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है। सरकार उन अधिकारों को छीन नहीं सकती। इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। संविधान के कानूनों प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना ही कानून का राज स्थापित करने जैसा है, क्योंकि इसमें सत्ता के दुरुपयोग अथवा मनमाना प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं रहता है। संविधान के अनुसार प्रशासन चलता देख सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास का निर्माण हो जाता है। अब इसके द्वारा वे प्रशासन में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता के कारण लोकतंत्र अधिक सुदृढ़ होता है। संविधान में अपने अपने देश के सम्मुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है। संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधित देश प्रबंधन कारक होता है। इसके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है। संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है। फलस्वरूप नागरिकों के उत्तरदायित्व भी निश्चित हो जाते हैं। वो तो प्रशासन, किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन बातों का समावेश रहता है? देश की सीमाओं की तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने के लिए दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग व्यवसायों को प्रोत्साहन, दुर्बल वर्गों का संरक्षण, महिला, शिशु और आदिवासियों की उन्नति हेतु उपाय योजना करना जैसे अनगिनत विषयों पर
सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं। कानून के कार्यान्वयन द्वारा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं। संक्षेप में कहना हो तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं और इसी को प्रशासन कहते हैं। अब संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ईस्वी सन 1946 से ही हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा, अपितु भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा। इस बात के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन के नेता आग्रही थे। फलतः भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसके पूर्व भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे। इन प्रांतों का प्रशासन वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। इसी प्रकार से जो संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। तो ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने दिन रात एक करके ये संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था और डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख रखा गया और एक एक धारा पर विचार करके उसमें कई संशोधन किए गए। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में अपना इतना बड़ा योगदान दिया था, इसके लिए उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। और संविधान लिखकर पूर्ण होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अतः 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान लिखकर पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में 22 अनुभागों और 395 धाराओं और 8 परिशिष्टों का समावेश था। संविधान सभा में मुख्य रूप से जो लोग थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, JB कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता जैसे अनेक मान्यवर सदस्य थे। कानून विशेषज्ञ BN राव की संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी। देश का शासन 26 जनवरी 1950 से चलना प्रारंभ हुआ। इस दिन से भारत का गणतांत्रिक राज्य स्वतंत्र अस्तित्व में आया। अतः हम 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये देखिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान जल प्रबंधन, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, पत्रकारिता, अर्थनीति, सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी रहा। ये देखिए, संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए डॉक्टर अंबेडकर। धन्यवाद।